हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। देखिए, हम बात इसलिए कर रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में, इसके कुछ पॉइंट भी है। प्लीज़ जो है कि आप वीडियो को पूरा देखना, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। चलिए हम फटाफट स्टॉक के ऊपर जंप कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम कंपनी के ऊपर आ गए। देखिए दोस्तों, कंपनी का सबसे पहले रेवेन्यू कहाँ से आता है, किस फॉर्म में आता है। देखिए जो है 5.1 यूएसडी बिलियन टोटल रेवेन्यू जो है कि इनका जो है कि समझिए कि यूएसडी डॉलर फॉर्म में आता है। दूसरा दोस्तों हम आपको बता रहे, देखिए प्रोफेशनल हेल्थ यूएस कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस इनके पास जो है कि 1,45,000 से भी ज़्यादा जो है कि प्रोफेशनल हेल्थ है इनके पास। दूसरा आपको बताते हैं 1191 ग्लोबल कस्टमर है, जो कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो है अपने से बाहर के लोग इनके पास शामिल क्लाइंट है इनके, जो है कि 90 कंट्रीज़ में इनका जो है कि बिजनेस चलता है। दोस्तों, हम आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सब करना क्या है, सब कुछ आ जाते हैं पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, हम इतना ही बताएं, देखिए कंपनी में ग्रोथ तो है और हम कुछ इसके रिस्की पॉइंट भी हम आपको वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए फटाफट एक बार कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इनके सबसे पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए 35% का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है, तो सेम 35% का स्टेक जो है एफआईज के पास भी है। दूसरा आपको बताना चाहते हैं, डीआईज ने इसमें कुछ इस क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट किया था। देखिए दोस्तों, फोकस वाली बात क्या है, आप इनके इस क्वार्टर में जो है कि आप चाहे तो एक बार इनके प्रमोटर और एफआईज की होल्डिंग को आप एक बार देख सकते हैं। दूसरा आप डीआईज के ऊपर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। दूसरा आपको बताना, देखिए गवर्नमेंट भी इनके में कुछ इन्वॉल्व है इनके शेयर में जो है कि। उसके बाद पब्लिक जो है कि पब्लिक ने जो है कि माल को बेचा ही है, अदर जो है कुछ नहीं, इतना न के बराबर है। चलिए दोस्तों, हम फटाफट सब कुछ डिस्कस। देखिए रिस्की पॉइंट यही है कि इस बार आपको जो है कि इनके एक बार प्रमोटर होल्डिंग पे जो है नज़र बना के रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी, हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, इनका बिजनेस भी कोई बुरा नहीं है। और आपको इतना ही बताना, देखिए जो है कि इनका टेक से रिलेटेड आप तो देखिए इनके नाम के आगे ही लिखा है टेक महिंद्रा। दूसरा चीज़ दोस्तों, इनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, देखिए इनका ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। ग्लोबल में सबसे ज़्यादा इनके पास रेवेन्यू जो आता है वो यूएस अमेरिका से आता है। अमेरिका में इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। आप समझिए कि जब यहाँ लोग, भारत में अभी तक 5G टेस्टिंग जो है कि स्टार्ट नहीं हुआ, तो विदेश में जो है कि 5G टेस्टिंग जो है कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए इनके पास रिजर्व जो है कि अभी तक इतना खास कोई ज़्यादा ग्रोइंग मोड में नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं फिर भी ग्रोथ है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएं, देखिए इनके पास जो है कि सबसे पहले आपको बोरिंग पे नज़र रखना है। बोरिंग जो है 3 साल से, मतलब कि कंपनी ने जो है 3600, 2900, फिर 2600। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि इस साल आपको चेक करना है। चलिए दोस्तों, इनके एक बार हम पीएनएल को चेक करते हैं। देखिए मार्च 2010 से इनका पीएनएल चेक, सबसे पहले सेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए सेल्स 46, 51 हम रफली पकड़ रहे हैं, आप समझ लेना, अपने हिसाब से देख लेना। 54, 6800, फिर 18,000, 22,000, 26,000, 29,000, 30,000, 34,000, फिर 36,000, 37, फिर 42। देखिए दोस्तों, कोविड पीरियड में थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद कैसा कंपनी कमबैक कर रही है। आप इतना समझ लीजिए, सेल्स आएंगे, सेल्स होंगे तो दोस्तों देखिए वो ऑटोमेटिक जो है प्रॉफिट आएगा। मेन आपको इनका कोर प्रॉफिट दिखा दे रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1100, 1400। देखिए 2012 में कुछ डाउन हुआ, फिर उसके बाद कमबैक 1400, फिर 4172, 4193, फिर उसके बाद 4200, 4100, 4700। देखिए फिर 6000, 5000, 6700, 7800, 8000 के आसपास जो है कि टीटीएम है, जो कि इस बार 9000 के करीब जाता हुआ दिखेगा। देखिए अदर इनकम में भी इनके पास कुछ आते हैं, अदर इनकम अपना फोकस नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए इंटरेस्ट जो है इनके पास, हमने आपको दिखाया ना, देखिए पहले 192, फिर 174, फिर 149। देखिए इंटरेस्ट जो है कंपनी एकदम हमेशा लो करती चली जा रही है। चलिए इनकी नेट प्रॉफिट को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 700, 6, 650, देखिए 1000, 1200, 3000, 2600, 2900, 2800, 3800, 3800 के बाद 4200, 4000, 4400, 5100। देखिए दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इनके पीएनएल में जो है अप्स एंड डाउन्स तो है। देखिए जिस हिसाब से इनके पीएनएल में अप्स एंड डाउन्स है, उसी प्रकार से इनके चार्ट में भी अप्स एंड डाउन्स होगा। चलिए हम उसको भी एक बार देखेंगे। कुछ रिस्की पॉइंट है, हम उसको भी देखेंगे। देखिए रिस्की पॉइंट यही है दोस्तों कि हम इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी जो है 25%, 30% कभी भी गिर सकती है, करेक्ट हो जाती है। इसलिए चलिए हम वो भी दिखाएंगे आपको, विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। ऐसे ही ऊपर चलिए हम इनके एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम सीधा नेट प्रॉफिट को ही देखेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए 1100, 900, 1100, 11, 1150, 800, 900, 1000, 1300, 1000, 1300, 1000, 1300। देखिए उसी रेंज में कंपनी चल रही है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, प्लीज़ इनके जो है चार्ट को भी आप देखना, उसी रेंज में चलता रहेगा। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, आपको इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखाना देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही है, देखिए सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है, उसके बाद इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, उसके बाद जो है कि टेक महिंद्रा ही आप चाहे तो देख सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते, देखिए सारी कंपनियां जो है अभी तक जो है कि निफ्टी 50 में इन्वॉल्व है, निफ्टी 50 में जो है कि अपना कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा आपको चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलिए एक बार
देखिए दोस्तों, इनका 1,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1468 रुपये का करंट प्राइस बोले 1450 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए 1838 का जो है कि कंपनी ने हाई लगाया था, उसके बाद 937 रुपये का जो है कंपनी का लो है, 27 का जो है पी है। बुक वैल्यू देखिए दोस्तों, ये सब बुक वैल्यू डिविडेंड टिल्ड जो है देखिए 1% के आसपास है। 250 का बुक वैल्यू है, जो कि आरओसी जो है 23 का, आरओई जो है 19 का, फेस वैल्यू इसका 5 का है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि भागते हुए उस समय उनको क्या लगा था जो है बुल रन में जो है कि 1838 का जो है कि इसने हाई लगाया है, उसके बाद जो है कंपनी अभी तक नीचे चल रही है। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए प्लीज़ जो है जिनके पास भी है होल्ड कर सकते हैं, उनकी मर्जी। दूसरी आपको बताना चाहते हैं, ऑरेजिंग भी चाहे तो आप कर सकते हैं, कंपनी कोई बुरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी करती क्या है, कंपनी टेलीकॉम सेक्टर को जो है कि डेटा एनालिस्ट और तमाम जैसे ऐसे आप इनके एक बार जा करके वेबसाइट पे आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं, कंपनी करती क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, देखिए कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर को जो है कि बिजनेस अपना जो है सर्विस देती है, तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए यूएस बेस पे इनका ज़्यादा काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, देखिए कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल है, इसलिए आप जो है अप्स एंड डाउन्स इसमें ज़्यादा है। 25-20% जो है कंपनी इजीली करेक्ट हो जाती है, इसलिए जो है कि आप चाहे तो अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहते हैं, रिक्सी कंपनी दरअसल देखिए दोस्तों, ये कंपनी स्लो चलती है। स्लो चलने का मतलब बहुत अपने को फास्ट तेज़ी से रिटर्न बना के नहीं देगी, ये स्लो चलेगी। दूसरा आपको, चलिए हम इसके चार्ट पे एक बार आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इनका रेवेन्यू सेगमेंट दिखाते हैं चाहते हैं। देखिए आईटी सर्विस इनके पास जो है 90% आते हैं रेवेन्यू जो है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है 10% के आसपास। वर्चुअल जो है इनके पास वॉइस कम्युनिकेशन से 40% दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये टेक से बोले टेलीकॉम रिलेटेड है इनका बिजनेस जो है कि देखिए कम्युनिकेशन इनके पास 40%, मैन्युफैक्चर 16, बैंकिंग फाइनेंस 16, टेक्निकल महिंद्रा ये सब। देखिए मीडिया जो है, रिटेल, ट्रांसपोर्ट ये सब से इतना भी इनका जो है 8-9%, इतना कुछ खास नहीं। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताना चाहते हैं, देखिए जियोग्राफिकली देखा जाए तो देखिए दोस्तों, अमेरिका से इनका जो है कि 48% के आसपास रेवेन्यू आता है। दूसरा आपको यूरोप में देखिए रेस्ट ऑल वर्ल्ड से जो है 26% के आसपास जो है कि आता है। देखिए दोस्तों, हम आपको इंपॉर्टेंट खास पॉइंट दिखाना चाहते हैं, देखिए अमेरिका से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इनका जो है कि आईटी सेक्टर में जो है दोस्तों, आप चाहे तो देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जो है कि अमेरिका से इनका 50% के आसपास जो है कि रेवेन्यू आता है। चलिए इनके एक बार चार्ट पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए टेक महिंद्रा के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, देखिए आज के दिन कोई इतना ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं था, फ्लैट परफॉर्मेंस था। लेकिन आज के दिन भी आप देखा जाए, देखिए हाई वॉलेटाइल मैंने जैसा आपकी बताया ना, देखिए कैसा चार्ट अप्स एंड डाउन है, मतलब आप देख सकते हैं। और एक बार इनका 5 दिन का दिखा, देखिए 5 दिन में कंपनी जो है डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद 1 महीने का देख लेते हैं। 1 महीने में जो है कंपनी जो है कि देखिए 9 हरे निशान में है। 6 महीने का एक बार 6 महीने में कंपनी जो है 2 से 2.25% के आसपास जो है रिटर्न बना के दिया है। एक बार इनका जो है कि हाँ दोस्तों, देखिए जो है कि 1 साल में जो है कंपनी दोस्तों 42 से 43% अपने को रिटर्न दे दिया है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, देखिए यहाँ पे जो कंपनी करेक्ट है ना दोस्तों, ये 20 से 25% के आसपास जो है करेक्ट है। दूसरी आपको एक बार इनका 5 साल का दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, 5 साल में जो है कंपनी करेक्ट हुई है ना, देखिए दोस्तों यहाँ भी करेक्ट हुई है, यहाँ भी करेक्ट हुई है। आपको देखा जाए तो देखिए यहाँ भी हाल का ही है जो है कि एक बार इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखिए दोस्तों, नो डाउट कंपनी ने जो है कि 5 साल में दोस्तों 250% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन हमने आपको क्या बताया, देखिए दोस्तों कंपनी कैसा सडनली जो है कि इसमें एक स्पाइक तो आता ही है। स्पाइक आने का मतलब यही है दोस्तों, देखिए जो है कि कंपनी रिस्की है। रिस्की होने के बाद एक बार इनका मैक्सिमम देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम में जो है कि देखिए दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जो है कंपनी ने अभी तक अपने को 950% का बदले तो 900,000% का रिटर्न बना के दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाना चाहिए, देखिए 2006 से कंपनी जो है, तब तक तो कंपनियां कहाँ से कहाँ पहुँची, दूसरा अभी यहाँ गिरावट। अच्छा दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए हम इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी के हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर ग्रोथ है इनकी कंपनी में जो है कि। और दोस्तों आपको जैसा पता है कि हर टेलीकॉम में जो है कि दोस्तों कंपटीशन है, तो आपको पता है कि 2 ही कंपटीटर बचे हैं अभी, रिलायंस और जो है कि एयरटेल। आपको इतना ही पता है दोस्तों, देखिए यूएस बेस पे इनका बिजनेस है जो कि ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको भी इतना रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप चाहे तो इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, हम इतना ही कहना चाहते हैं। प्लीज़ जो है कि आप हमारी वीडियो को देख करके ब्लाइंडली कॉपी मत करना। आप वीडियो किसी की भी देखें जो है कि आखिरी डिसीजन आपका होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।